नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस शानदार सेशन में, शानदार क्लास में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम जो कि आप 2027 में देने वाले हैं, वो धीरे धीरे करके काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है, ठीक है। और अगर आप अभी से प्रयास नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा भूल और सबसे बड़ा गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट करिए। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो को अंत तक देखना है, ज़्यादा स्किप नहीं करिएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में जो हम बात बताएंगे वो आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा पूरा, और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं और जल्दी जल्दी से प्रकाश का परावर्तन चैप्टर वाला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ठीक है। और ये जितना भी है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। और हम इमेज के माध्यम से यानी फ़ोटो के माध्यम से आपको समझाएंगे पूरा, कि आपको लास्ट तक समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि आँख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण है। और ये कब पूछा गया प्रश्न है, तो ये 2024 में पूछा गया प्रश्न है कि आँख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण है। तो आप लोग अवतल दर्पण का नाम सुने होंगे, ठीक है। अवतल दर्पण यहाँ पे है, इसका फोटो है, ठीक है। शायद हम पीछे फोटो लगा दिए होंगे, आपको वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसके परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है, ठीक है। जिससे मतलब डॉक्टरों के द्वारा, मतलब देखिए डॉक्टर आसानी से किसी भी मरीज को, मतलब जैसे किसी का आंख में प्रॉब्लम है या नाक में अंदर के साइड प्रॉब्लम है, तो आराम से अवतल दर्पण लगा के वो अंदर के छोटे छोटे पार्टिकल को देख लेते हैं, ठीक है। इसीलिए आंख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण अवतल दर्पण होता है, ठीक है। शायद इसका हम एक्सप्लेन फोटो यहाँ पे लगा दिए होंगे, तो हम आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में समझा। हाँ देखिए यहाँ पे हम फोटो लगा दिए हैं इसका। देखिए ये रहा अवतल दर्पण, ठीक है। और यहाँ पे आपका ध्रुव है, आपको इस फोटो में लग ही रहा है। यहाँ पे प्रधान अक्ष है, यहाँ पे वक्ता केंद्र है, जो कि आप पढ़े ही होंगे। और ये आपका अवतल दर्पण रहा, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण के बारे में भी कुछ पढ़ लीजिए कि अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है, ठीक है। और ये मतलब हमेशा ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरणें परावर्तन के बाद, ये देखिए ये कोई मानी कि ये कोई वस्तु है, ए भी कोई वस्तु है, जो ये देखिए आ रहा है उसका परावर्तक या वो समांतर मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष होता है। आप लोग पढ़े होंगे, ये वाला जो नीचे साइड है ना, ये मुख्य अक्ष होता है। यहाँ पे हम अच्छा से बता दे रहे हैं आपको, एक बार ये देखिए ये वाला मुख्य अक्ष है, ठीक है। और इसके समानांतर, इसके ऊपर यहाँ पे आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन, मतलब यहाँ पे दर्पण में परावर्तन के बाद एक कोण बनाती है। दर्पण में परावर्तन में जैसे सटती है दर्पण में, फिर वहाँ पे जिस बिंदु से गुजरती है उसे प्रधान अक्ष या फोकस कहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पे आपको ये नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं केवल। तो हम आपको ये बता दे रहे हैं कि चिकित्सक में के उपयोग में क्यों लाया जाता है। देखिए जब मतलब आप डॉक्टर के पास जाइएगा, माने कि आपका दांत में प्रॉब्लम है, तो दांत के छोटे छोटा पार्टिकल उसको मतलब कोई भी वो लगा लेगा ना, मतलब चश्मा, तो अब नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन मतलब अंदर की तरफ दांत, माने कि अंदर की तरफ कोई मोटा दांत आपका हो गया, फंस गया है, या दांत में कुछ प्रॉब्लम है, या नाक में या गला में, ठीक है, या आँख में प्रॉब्लम है, तो अवतल दर्पण लगा के आसानी से अंदर की पार्टिकल को, छोटे छोटे पार्टिकल को देख लेते हैं डॉक्टर साहब, ठीक है। इसलिए आँख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे एक ही नंबर में हम इतना अच्छा से एक्सप्लेन कर रहे हैं। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए ये प्रश्न है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज, मतलब देखिए एक अभिसारी किरण पुंज मतलब क्या, जो मतलब ये होता है, जो किसी भी मतलब अभिसारी किरण पुंज का मतलब क्या होता है, जो किसी भी दर्पण से टकराने के बाद वो मतलब एकत्रित हो जाए, एक ही जगह पे जाके रुक जाए, ठीक है। जैसे मानिए कि कोई दर्पण है यहाँ पे, यही मानिए कि ये दर्पण है, ठीक है। और इससे ये जब टकराएगा, जब ये अभिसारी किरण जाएगा तो ये मतलब एक ही बिंदु पर यहाँ पे जमा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जाएगा, ऐसे हो जाएगा, एक ही बिंदु पर जमा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम नहीं समझा पा रहे हैं, ठीक है आपको, लेकिन ये प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझिए, और यहाँ पे हम लिखे हैं उसको आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर प्रश्न है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो
परावर्तित किरण पुंज। तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? अपसारी किरण पुंज होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अपसारी किरण पुंज। शायद यहाँ पे हम फोटो लगा दिए होंगे तो आपको समझा दे पूरा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ये है आपका अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है? देखिए यहाँ से ये कोई ये अवतल, मतलब यहाँ पे नीचे देखिए अपसारी लेंस है। अपसारी लेंस मतलब क्या? अवतल दर्पण है। ठीक है, ये अवतल दर्पण है आपका। एक सेकंड रुकिए, ये एक सेकंड। चलिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं। देखिए जब यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा। ठीक है, ध्यान से आप लोग पढ़िए तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से निकलकर अपसारी लेंस से टकराती है और लेंस से निकलने के बाद चारों दिशाओं में जब फैल जाती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, और अगर वो चारों दिशाओं में ना फैलकर एक ही बिंदु पर एकत्रित हो जाती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे का हम लोग देखते हैं प्रश्न। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आगे यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है। ठीक है, ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। देखिए ये तीसरा नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है, ये आपको याद रखना है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न को। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे एक सेकेंड आप लोग रुकिए, ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे चौथा नंबर यहाँ पे प्रश्न है। चौथा नंबर यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला चिन्ह होता है। देखिए ये वाला होता है, आप लोग पढ़े होंगे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, तो ये पढ़े होंगे आपको। यहाँ पे मूल बिंदु होता है बीच में, तो यहाँ पे ऐसा होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, और यही आपको पूछेगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, और ये 2025 का प्रश्न है, तो उम्मीद है कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस सब प्रश्न को ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए और समझिए पूरा अंत तक। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं पांचवा नंबर प्रश्न को। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये प्रश्न है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्न में से कौन होता है? तो देखिए कोई भी आप लोग कार देखेंगे तो कार में कुछ ऐसा बल्ब लगा होता है। ठीक है, कार में कुछ ऐसा बल्ब लगा होता है, और जब आप बल्ब को ध्यान से देखेंगे तो उसमें कई शीशा लगा होता है। ठीक है, कई जगह पे शीशा लगा होता है, जिससे मतलब लाइट बारते ही रिफ्लेक्स उसका कितना दूर तक फैलता है। ठीक है, जब आप लाइट बारते हैं रात में तो देखते हैं कितना दूर तक आपका फैल जाता है। ठीक है, कितना दूर तक उसका रिफ्लेक्शन होते चला जाता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है? वो अवतल दर्पण के कारण ही होता है, क्योंकि कार के अग्रदीप में अवतल दर्पण लगा होता है। ठीक है, और उसी के कारण वो ज़्यादा दूर तक प्रकाश कर पाता है, प्रकाश को मतलब ज़्यादा दूर तक भेज पाता है। ठीक है, लाइट उसका। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? तो ये राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं छठा नंबर प्रश्न को। ये तो आप लोग समझ ही लिए कि कार के अग्रदीप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बल्ब को दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, जिससे दर्पण से परावर्तित होकर प्रकाश की किरणें समांतर रूप से आगे की ओर जाती है और दूर तक प्रकाश देती है। ठीक है, जैसा कि हम आपको समझाया उसमें। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेरे पास बोर्ड नहीं है, नहीं तो हम आपको बोर्ड पे काफ़ी अच्छी तरह से समझा देते हैं। ठीक है, ये मेरा फ़ोन है और फ़ोन ही में हम आपको इस तरह से पढ़ा रहे हैं, ये थोड़ा सा लैग करता है। ठीक है, तो आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मतलब हम आपका एक सब्सक्राइब काफ़ी मोटिवेशन देता है हमको। चलिए छठा नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, और ये भी 2024 का प्रश्न है, 2021 और 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये प्रश्न को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये प्रश्न क्या है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यहाँ पे फोटो में आप लोग ध्यान से देखिए, ये देखिए कोई टॉर्च है, और ये टॉर्च हमेशा सीधा एकदम, जब आप टॉर्च को बढ़िएगा तो एकदम सीधा जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, जब आप लोग सूर्य को
सूर्य में से प्रकाश जब निकलता है, मतलब सूर्य में से प्रकाश जब निकलता है तो आप लोग देखिएगा हमेशा सूर्य का प्रकाश एकदम सीधा आएगा, ठीक है, ना टेढ़ा जाएगा ना तिरछा जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ये आपको याद रखना है। और ये कब पूछा गया प्रश्न है? तो 2021 और 2024 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न को। देखिए यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे r बराबर 2f, ठीक है, या f बराबर r/2। तो यहाँ पे f बराबर r/2 ही लगेगा। देखिए f बराबर r/2 लगेगा, ठीक है यहाँ पे। तो देखिए ये प्रश्न को ध्यान से आप लोग पढ़िए, और ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है और दोबारा रिपीट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने का इसमें 70% संभावना है, ठीक है। तो आप लोग ये भी प्रश्न को ध्यान रखिएगा। और ये प्रश्न क्या है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, मतलब क्या, ये व्यास r/2 व्यास है, तो क्या कहलाता है? तो यही कहलाता है वक्रता त्रिज्या, ठीक है, यही कहलाता है वक्रता त्रिज्या, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न को, ठीक है। देखिए 8वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो ऋणात्मक जब पूछेगा तो अवतल दर्पण, ठीक है, और जब धनात्मक पूछेगा तो उत्तल दर्पण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये देखिए ये उत्तल दर्पण है, और ऐसे में इधर, तो ऐसे इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, आप लोग पढ़े होंगे, और ऊपर के साइड प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग पढ़े होंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये भी प्रश्न काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये भी पूछा गया प्रश्न है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, और ये भी मतलब हम बता दें आपको, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे सर्च लाइट है, ये जो देख रहे हैं आप लोग खाली पढ़ते होंगे इधर उधर, तो आपको बताता होगा सर्च लाइट कैसा होता है, सर्च लाइट कैसा होता है, लेकिन ये सर्च लाइट है, ठीक है, ठीक है, ये सर्च लाइट है, ठीक है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह, मतलब ये जो है, ये वाला सतह है, एक सेकेंड, ये वाला जो सतह है, इसका परावर्तक सतह किस चीज़ का होता है? तो ये अवतल दर्पण का होता है, ठीक है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह भी अवतल दर्पण का होता है, ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण से रिफ्लेक्शन ज़्यादा दूर तक होता है, ठीक है, इसीलिए सर्च लाइट का परावर्तक सतह भी अवतल दर्पण का होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये वाला, ये सब अवतल दर्पण लगा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न को। चलिए यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि निम्न गोलीय दर्पण के फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या की है। देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये आप लोग पढ़े होंगे, r बराबर 2f। तो वही ना है, r बराबर मतलब f बराबर r/2। तो ये क्या पूछ रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि r बराबर r/2 मतलब क्या, आधा ही ना है, ये r/2 कर दिए तो मतलब आधा ही है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे 11 नंबर प्रश्न को हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए ये 11 नंबर प्रश्न है कि साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है, ठीक है। तो आप लोग जब बाइक चलाते होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि आपके बाइक या गाड़ी में साइड में मिरर लगा होगा। मिरर मतलब क्या, आईना लगा होगा, जिसमें आप लोग अपना चेहरा वगैरह नहीं देखते हैं, ठीक है, चेहरा का बात नहीं है, चेहरा तो देखते ही है, लेकिन पीछे जो गाड़ी आती है वो देखते हैं, ठीक है। तो साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर उसी को कहते हैं, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है? तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण पीछे से आ रही वस्तुओं का छोटा और मतलब छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और साफ साफ सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये आप लोग मतलब ऐसे याद किए होंगे, ठीक है। तो ये भी 2025 का प्रश्न है, और ये भी काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 12 नंबर प्रश्न को, ठीक है। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। ये आप लोग जो तस्वीर देख रहे हैं ये सोलर कुकर का है, इसमें भी अवतल दर्पण होता है। हम आप लोग को उस समय से बता रहे हैं कि अवतल दर्पण में
सोलर कुकर में अवतल दर्पण लगा होता है, ठीक है। उस समय से हम आपको क्या बता रहे हैं कि उत्तल दर्पण में मतलब जब सूर्य का प्रकाश जो ये सोलर कुकर क्यों उपयोग होता है, यहाँ पे बीच में कुछ रखेंगे ना खाने होने के लिए तो आराम से पक जाएगा। कैसे पक जाएगा, क्योंकि ये चारों ओर अवतल दर्पण है, ठीक है। ये चारों ओर ये जो है अवतल दर्पण है, और इसी से जब सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्शन करेगा तो इसमें आएगा और सीधा वो ये बीच में जाएगा उसका प्रकाश, और वहाँ से मतलब खाना बनने लगेगा जो भी आप रखेंगे, ठीक है। तो मतलब ऐसा होता है, जैसे रोटी वोटी पका सकते हैं, तेल वाला शायद सामान नहीं पका सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई सीझने वाला सामान है तो उसको नहीं पका सकते हैं, जैसे कुकर में रखा नहीं जाता है दाल उल, तो उसको आप इसमें नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है तो ये अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है, ये आपको याद रखना है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर प्रश्न को। ये 2026 का प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है कि अपवर्तनांक की इकाई है, तो अपवर्तनांक की कोई भी इकाई नहीं होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्योंकि अपवर्तनांक में जब होता है ना, जैसे आप लोग ये समझिए कि मानिए कि कोई 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, एक सेकेंड, 100 किलोमीटर है और नीचे भी किलोमीटर है। जब आप देखेंगे ध्यान से, एक देखिए यहाँ पे नीचे भी मानिए कि 100 मतलब ऊपर 100 किलोमीटर है और नीचे भी 100 किलोमीटर है, ठीक है। हम बता दे रहे हैं आपको ध्यान से, देखिए यहाँ पे हम अब शुरू से आपको बता दे रहे हैं ठीक से। देखिए माने कि ऊपर में 100 किलोमीटर है यहाँ पे, एक सेकेंड। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा मोबाइल लैग कर रहा है, क्या करिएगा, कैसे भी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे देखिए 100 किलोमीटर ऊपर है, माने कि ऊपर जैसे यहाँ पे हम 100 किलोमीटर बार बार लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ये माने कि ऊपर में 100 किलोमीटर दिया हुआ है और नीचे भी मतलब 50 किलोमीटर दिया हुआ है, तो 50 तो 100 को 2 बार में काट देगा, लेकिन किलोमीटर किलोमीटर भी कट जाएगा, इसीलिए अपवर्तनांक की इकाई कोई भी नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न को, ठीक है। चलिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से आवर्धक शीशा कौन है। तो आवर्धक शीशा मतलब किसे बोलते हैं, तो आवर्धक शीशा उत्तल लेंस को ही आवर्धक शीशा बोला जाता है, और ये रहा उत्तल लेंस, ठीक है, आपके सामने। और ये 2025 का प्रश्न है, तो ये भी 2027 के बोर्ड एग्जाम में आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे भी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और आज का अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं, आज का लास्ट प्रश्न, आज का लास्ट ये प्रश्न होने वाला है, ये भी 2025 में पूछा गया प्रश्न है कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो किरणों के समूह को प्रकाशपुंज और किरणपुंज दोनों कहते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि किरणों के समूह को किरणपुंज या प्रकाशपुंज कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। बाकी चलिए आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो पे एक प्यार सा कमेंट करके एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।